Hello everyone, welcome to this online course where I will teach you everything from computer basic to programming with HTML, CSS, JavaScript and the Python. So get ready to learn and grow step by step through these lessons. अच्छा लास्ट क्लास को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रोग्रामिंग की कुछ इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था आईडीई का, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हमने अपनी सॉफ्टवेयर की कोडिंग लिखनी है उस एनवायरनमेंट। फिर हमने उसको इंस्टॉलेशन भी की थी। फिर हमने डिस्कस किया था कंपाइलर क्या होता है, जो कि ट्रांसलेट कर रहा होता है हमारे सोर्स कोड को हमारी हाई लेवल लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। फिर हमने इंटरप्रेटर के बारे में डिस्कस किया था कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है हमारे कोड को, मतलब लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा होता है। वो काम जो कंपाइलर कर रहा है वो ओवरऑल पूरे कोड को कन्वर्ट कर रहा होता है, और इंटरप्रेटर क्या होता है लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट कर रहा होता है और लाइन बाय लाइन कोड का सिंटैक्स भी चेक करता है। तो फिर हम ठीक है, तो इसके बाद फिर हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि कोड की ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है। फिर हमने एक डिबगर के बारे में डिस्कस किया था, और लाइब्रेरीज क्या होता है, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, ये उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया था। फिर हमने ये ना एक पाइथन की इंस्टॉलेशन की थी आप पीसी के ऊपर, कि उसके बाद फिर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था धोनी के नाम से, आईडीई था, जो कि उसमें हम पाइथन की डेवलपमेंट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली ये चीज़ ने एक्सरसाइज परफॉर्म की थी। अच्छा, अब हमने ये एक काम डिस्कस किया था कि एरे एरे क्या था, कि हमारे पास टेम्परेरी हम कोई वैल्यू, किसी भी कोई भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं, तो इन मेमोरी एरिया के अंदर, और उसको कोई नेम असाइन कर देते हैं, तो वाई द यूज़ ऑफ वेरिएबल हम ये काम कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने किसी का नाम सेव कराना है, नाम है, एज है। अब एज किसी की 45 है, 30 एज, उस एज का मैंने नाम दे दिया एज। नेम के लिए मैंने नेम दे दिया, वेरिएबल का नाम दे दिया नेम। एज का वेरिएबल का नाम दे दिया एज हो गया। ईमेल एड्रेस का कोई मैंने वेरिएबल सेव करवा था, तो ईमेल एड्रेस के नाम से मैंने एक वेरिएबल सेव करवा लिया। और इन मेमोरी क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है कि मेमोरी के अंदर हमारे पास शॉर्ट टर्म के अंदर मतलब टेम्पररी है, हम अपना डेटा सेव कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एरे। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये भी डिस्कस किया था कि एरे क्या होता है। जैसे कि ये एग्जांपल थी कि हमने नेम सेव कराना है, नेम इक्वल टू कामरान, एज 25। ठीक है, अब ये स्टूडेंट है या नहीं है, तो इस तरह का से क्या होता है। अब वेरिएबल्स के डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। स्ट्रिंग है वेरिएबल, एक वेरिएबल है जो कि न्यूमेरिक है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। एक वेरिएबल है इसमें न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, तो फिर हमने एक बूलियन वेरिएबल के बारे में दिखा था कि बूलियन क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू उसके अंदर आ सकती है। तो वेरिएबल क्या है कि आपका स्टोर कर रहा है टेम्पररी आपका डेटा इन मेमोरी लोकेशन के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब हम जो बात कर रहे हैं एरे, एरे क्या है देखें जो हम बात कर रहे हैं वेरिएबल में, तो वेरिएबल में क्या होता है कि हम एक सिंगल वैल्यू सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक नेम के नाम से एक वैल्यू सेव करी, उसके अंदर से अब एक वक्त में उस एरे उस वेरिएबल में एक वैल्यू आ सकती है, मतलब कामरान प्रिंट करूँ, फरहान प्रिंट कर लूँ, आमिर कर लूँ। ठीक है, तो उसके अंदर एक ही वैल्यू हम लेके आ सकते हैं इन वेरिएबल्स में। उसी वेरिएबल को हमने अगर लेते हैं मल्टीपल अपनी जो डेटा सेव करवा रहा है, मतलब मल्टीपल हम चाहते हैं अपने एक ही नाम का है, जैसे नेम है। अब मेरे पास नंबर ऑफ नेम, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मेरे पास हो सकता है 1000 स्टूडेंट भी हैं, मेरे पास मिलियंस करीब स्टूडेंट्स हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक नाम हो स्टूडेंट्स के नाम से, मतलब एक वेरिएबल हो स्टूडेंट के नाम से, और उसके अंदर मैं वो वैरायटी हो कि मल्टीपल स्टूडेंट्स को सेव कर सकूं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, हम बाय द यूज ऑफ एरे ये काम कर सकते हैं, और उस एरे को हम इंडेक्सिंग डिफाइन कर देते हैं। तो क्या होगा, आपका नाम तो सिंगल वही होगा स्टूडेंट, मगर उसको हमने एरे की इंडेक्स नंबर 0 पे जो नाम है वो है कामरान। इंडेक्स नंबर 1 उसका काम नाम है आमिर। इंडेक्स नंबर 3 उसके ऊपर नाम है यूसुफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसके नेमिंग कन्वेंशन, मतलब नाम जो है एक सिंगल नेम के अंदर और मल्टीपल अपने डेटा स्टोर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एरे। तो एरे हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स,
ठीक है, स्टोर एज सिंगल वेरिएबल और एक्सेस यूजिंग एज इंडेक्स, एंड बाय द यूज ऑफ इंडेक्स हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यही चीज़ थी जो अब ये वेरिएबल, ये देखें वेरिएबल था। अब इस वेरिएबल के अंदर मैंने लिखा नेम इज इक्वल्स टू कामरान। अब जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा, तो लिखूंगा प्रिंट नेम। ठीक है, अब इसके अंदर नेम इज इक्वल्स टू मैं आमिर करता हूँ, फरहान करता हूँ या मुजफ्फर करता हूँ, डिफरेंट किस्म के नाम मुझे इसके अंदर सेव करवाने हैं। तो मैं इस बाय द यूज ऑफ नेम मैं सेव नहीं करा सकता, तो मल्टीपल नाम नहीं करता। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करता है हमारा बाय इस चीज़ को हम अगर हम मल्टीपल हमने अपने डेटा सेव करवाना, तो बाय द यूज ऑफ एरे हम ये कर सकते हैं। और उस एरे को बाय द यूज ऑफ इंडेक्सेस, जीरो स्टार्ट होता है, जीरो से लेकर 1 2 3 अब अनलिमिटेड, उसके अंदर डेटा सेव करवाते हैं। एक फिक्स लाइन वेरी होता है और सबका जो डेटा टाइप होगी वो सबकी सेम होगी। ठीक है, अगर मैं सेव कर रहा हूँ एरे के अंदर नुमेरिक, तो उसमें नुमेरिक वैल्यू ही लेके जाऊंगा, सबके अंदर नुमेरिक वैल्यू होगी। अगर मैं उसको एज ए स्ट्रिंग, मतलब वाटर स्ट्रिंग रख रहा हूँ, तो उसके अंदर तो मतलब नंबर और स्ट्रिंग है, तो सबकी डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगी। ठीक है, तो सबका उसका जो डेटा टाइप, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट ऑफ डेटा होगा, सबका डेटा टाइप हमारे पास सेम होना चाहिए। ठीक है, और लेंथ हमारी फिक्स होगी। लेंथ अगर मैं कहता हूँ कि फिक्स साइज की 1000 का है, तो 1000 का एक एरे बन जाएगा, मतलब 1000 की एक पूरी लिस्ट जनरेट हो जाएगी, और 1000 की लिस्ट के अंदर मैं मल्टीपल डेटा अपना स्टोर कर सकता हूँ। ये क्लियर है आपको? हम्म। हाँ, हाँ, अब देखें वेरिएबल क्या कर रहा है, स्टोरेज कम नहीं कर रहा। देखें वेरिएबल का है टेम्पररी। अब लेट सपोज मैं थोड़ा सा वेरिएबल को भी कर करता हूँ। वेरिएबल इस तरीके से है कि मैंने एक प्रिंट करवाना है नंबर, प्रिंट लिखो, नंबर प्रिंट करना 1+2। ओके, अब क्या होगा, मैं देखता हूँ 1+2। तो अब क्या होगा कि जब भी प्रिंट करवाऊंगा, तो मेमोरी के ऊपर एक लोकेशन लोकेट करेगा मेरे लिए, 1 के लिए और 2 के लिए, और उसको प्लस करके 3 का आउटपुट किया, तो 3 लोकेशन जो है जनरेट होगी। अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर यही सॉफ्टवेयर चलाता हूँ 1+2, तो क्या करेगा, एक नई लोकेशन मेरे लिए बनाएगा। ओके, अब अगर लेट्स सपोज मैं वेरिएबल इस्तेमाल कर लेता हूँ, वेरिएबल क्या करेगा, उसको जो भी मेरी मेमोरी के एरिया है, उसके लिए बार बार नई लोकेशन असाइन नहीं होगी मेरे। उसने अगर वेरिएबल ए मैंने इस्तेमाल किया है, तो वो एक रिजर्व लोकेशन मेरे लिए एलोकेट हो जाएगी ए। उसके अंदर मैं हमेशा वैल्यू चेंज करता रहूंगा, तो वो एक स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगी, एक लोकेशन मेरे लिए असाइन हो जाएगी। मगर उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ये टेम्पररी वैल्यू है। यह हो गई आपके लिए उसकी वेरिएबल की बात। ठीक है, अब अगर लेट सपोज मैंने ये आपको सामने, हाँ बोलें। जी जी, बिल्कुल, ये सारी चीजें हम कोडिंग में इस्तेमाल करेंगे। ये सब चीजें जो वेरिएबल्स हाँ यही, यही ये यूज करेंगे। जैसे लिखा है नेम, ये लिखा है नेम इज इक्वल टू वर्ड। अब ये इंटीजर है ना, जब मैं असाइन डिक्लेयर करूंगा, तो उसकी टाइप डिफाइन करूंगा, ये इंटीजर है। उसकी टाइप डिफाइन करूंगा, ये स्ट्रिंग है। ये क्या है, डेटा टाइप है। जी जी बिल्कुल, जब कोडिंग कर रहे होंगे तो कोड लिखना है। लेट्स सपोज मैंने एक कोड बनाना है, उसके अंदर कोड इस तरीके से है कि मल्टीपल स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मैंने सेव करना है, मैंने उसके लिए कोड लिखना है। ठीक है, अब स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए स्टूडेंट का नाम होगा। ठीक है, उस स्टूडेंट का एनआईसी नंबर होगा, उस स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस होगा। ठीक है, उस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ होगी। अब अगर मैं इनमें से दो तीन चीजें ले लेता हूँ, चले मैं उसका नाम, स्टूडेंट का नंबर, एनआईसी और डेट ऑफ बर्थ। अब देखें नाम जो है, उसका जो आएगा अल्फाबेट्स आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं एनआईसी की बात करता हूं, तो एनआईसी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी न्यूमेरिक। ओके, ऐसा ही है। और जो डेट ऑफ बर्थ में लिखूंगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी डेट वैल्यू।
ये क्या है, डेट एक डेटा डेटा की टाइप है, ठीक है। जो एनआईसी जो एंटर करवाऊंगा, एनआईसी वो नंबर होगा, उसमें डेटा टाइप नंबर होगी, ठीक है। वैसे ही जो नाम मैं दूंगा, इनपुट दूंगा, वो जो नाम जो नेम होगा उसमें लिखा है लेट्स सपोज मुजफ्फर है, कामरान है, आमिर है, ये अल्फाबेट्स हैं, तो उसकी डेटा जो लिखेंगे वो उसकी जो टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग। जब हम सॉफ्टवेयर लिख रहे होंगे तो हम डिफाइन करेंगे कि नेम का एक वेरिएबल बनाएंगे, नेम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसकी टाइप बनाएंगे स्ट्रिंग, एक वेरिएबल बनाएंगे हम ईमेल एड्रेस का और एनआईसी का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसकी टाइप डिफाइन करेंगे नंबर, और एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे डेट ऑफ बर्थ का, जिसकी टाइप डिफाइन करेंगे हम डेट, ठीक है। तो ये क्या उसके टाइप है। जी बोले। हाँ हाँ हाँ, आईडी में बिल, मैं इस सारा अभी अभी ये आज मैं आईडी के अंदर प्रैक्टिकल करवाऊंगा, आपको सारी चीजें करवाऊंगा। सिर्फ थ्योरी क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ये है कि आपको जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होगे ना, तो उस वक्त आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिकल एज इट इज जो चीज बता रहा हूँ एज इट करवाऊंगा। बिल्कुल, चलें ऐसे ही समझते हैं। जब कोडिंग करेंगे आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज कोडिंग करेंगे तो आपको और क्लियर होगी। अच्छा, अब जो वेरिएबल था, इस वेरिएबल जैसे मैंने बताया नेम, अब इसके अंदर एक ही, अब एरे और वेरिएबल को फर्क बता रहा हूँ आपको। वेरिएबल में दोनों, एरे और वेरिएबल एक ही चीज है, मगर दोनों के अंदर डिफरेंट किस्म का। एरे के अंदर एक सिंगल वैल्यू सेव कर सकता हूँ, और वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू सेव कर सकता हूँ, और एरे के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यू सेव कर सकता हूँ, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू के पास अगर सिंगल ही देखें ऐसी, ठीक है। वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जब आप मेमोरी में स्टोर करूंगा, तो उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक नाम सेव किया, कामरान, ठीक है। अब उसके अंदर सिर्फ कामरान ही लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब उसको, उसका जो नाम है वो तो नेम ही रहेगा, नेम ही नेम रहेगा, मगर मैंने उसको इंडेक्सिंग कर दी। इंडेक्स से क्या दिया, मैंने बता दी जीरो, नंबर जीरो के ऊपर कामरान है, नंबर वन के ऊपर मुजफ्फर है, नंबर थ्री के ऊपर आमिर है। तो ये क्या किया मैंने, डिफरेंट उसी नेम को एक अलग अलग मैंने क्या किया, इंडेक्सिंग से डिफाइन कर दिया कि उसका ये इस पोजीशन के ऊपर ये है, ठीक है। तो ये चीज हमें, हाँ एग्जैक्टली exactly, जी। अच्छा, ये इंडेक्सिंग जो वेरिएबल जो है हार्ड कोडेड जीरो से ही स्टार्ट होता है, जीरो से ही होता है। मतलब नहीं, मतलब ये वो स्टैंडर्ड है हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, जीरो, जीरो कोई जो जीरो है ना, ये कोई डेटा नहीं है, ये उसका पोजीशन है। नेम जीरो, नेम जीरो इज इक्वल्स टू कामरान, नेम वन इज इक्वल्स टू आमिर, नेम टू इज इक्वल्स टू मुजफ्फर, ठीक है।
तो क्या है, जो 0 1 2 3 ये है ना, ये डेटा नहीं है, ये वैल्यू नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, उसकी पोजीशन है, कि ये इस पोजीशन पे ये डेटा रखा हुआ है। हम्म। हाँ, अब एरे के हाँ, स्पेसिफिकली है एरे के लिए, स्टैंडर्ड है प्रोग्रामिंग के अंदर। एरे जो है इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होगा। 0 टू, अगर लेट्स सपोज मेरे पास 10 रिकॉर्ड सेव करने, तो 0 to 9 होगा। ठीक है, होगा 10 ही, मगर 0 टू स्टार्ट इंडेक्स होगा, 0 होगा। अब इसको मैं आपको यहाँ से क्लियर करता हूँ, रुक जाए, मैं इसको ऐसे कर लेते हैं। अच्छा देखें, एक ये एक इनपुट। जी, नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है, मैं आपको क्लियर, नहीं नहीं, ये वो नहीं है। अरे देखें, मैं आपको ये, आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? देखें, मैंने एक ईमेल के नाम से एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर में लिखा, ईमेल इज इक्वल्स टू info at infinitecno.com। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इस वेरिएबल के अंदर मेरे पास एक ईमेल एड्रेस आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि एक और ईमेल एड्रेस है, उसका कामरान एट infinitecno.com। ठीक है, आमिर एट infinitecno.com। अब ये ऊपर जो आपको हम वेरिएबल आ रहा है, इसमें अंदर मेरे पास एक ही ईमेल एड्रेस सेव है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये तीन ईमेल एड्रेस ईमेल के नाम से ही सेव हो। वो कैसे करूँगा, वो बताता हूँ आपको। यहाँ से मैंने लिखा ईमेल, ओके, और यहाँ लगा ब्रैकेट, इसको लिखा 0 इज इक्वल्स टू ये। ठीक है, अब आते हैं मैं 1 2। ठीक है, ये ऊपर जो चीज़ आ रही है, ये आपका सिंगल वैल्यू सेव हो रही है, जो आपको ईमेल पे हो रही है। और ये इसमें मैं मल्टीपल डेटा सेव कर रहा हूँ। अब क्या होगा, इसका जो इंडेक्स नंबर ये है 0, ये है इंडेक्स नंबर 0। ईमेल के 0 इंडेक्स के ऊपर जो लिखा हुआ इन्फो एट इन्फिनिटेक्नो लिखा हुआ है, ईमेल के 1 इंडेक्स पे ये लिखा है, ईमेल के 2 इंडेक्स पे ये लिखा है। अब अगर लेट्स सपोज मैं इसको इस्तेमाल करना है, पहले मैं, अगर मैं सिर्फ वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा, लिखूंगा प्रिंट ईमेल। अगर मैं ये करूंगा, तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये वाला, इसके अंदर सिर्फ इन्फो लिखा था, ये प्रिंट हो जाएगा। अब अगर लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ या जो नीचे वाले नंबर है, तो मैं लिखूंगा ईमेल 0, तो क्या प्रिंट होगा, इन्फो एट समथिंग। ईमेल प्रिंट कर दो 1, तो कामरान समथिंग। एंड ईमेल 2 लिखूंगा, तो आमिर समथिंग प्रिंट होगा। तो इस तरीके से मैं एक ही वेरिएबल्स को डिफरेंट लोकेशन पे डेटा सेव करवा रहा हूँ बाय द यूज ऑफ एरे। अब क्लियर है? ठीक है, ओके। अब इसको हम कोडिंग करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा था वेरिएबल। हम पर्पस ये है कि हम मल्टीपल अपनी वैल्यू सेव कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एरे। ओके, अच्छा। अब ये डिबगिंग से पहले, अब मैं आपको आया हूँ, इस स्लाइड्स को मैं थोड़ा सा एक मिनट रुक जाए, मैं इसको आगे पीछे कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे कर लेते हैं। और ओके,
अच्छा, इसके बाद अभी हमने किया था एरे। अब मैं आता हूँ इनपुट आउटपुट। ओके, इनपुट, लेट्स सपोज हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया था प्रिंट। प्रिंट करने का काम क्या है, मैंने कुछ चीज़ डिस्प्ले करानी है ऑन द स्क्रीन, तो मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट की कमांड लिखा, मैंने प्रिंट करा, नाम प्रिंट करवाया, वट हमने ये देखा, प्रिंट करवाने के लिए हमने प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया। अब मैं कहता हूँ कि यूज़र से कोई इनपुट लूँ। इनपुट ये कि यूज़र से कोई चीज़, मैं जैसे कीबोर्ड पे आप एंटर करती हैं, तो आप कोई इनपुट है वो आपको इनपुट लूँ, तो उसको यूज़र से कोई हमने क्वेश्चन लेना है या यूज़र से कोई इनपुट लेना है, उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट। ये क्या करेगा, जो हमसे कोई वैल्यू पूछेगा और वैल्यू को पूछने के बाद हम उसको ऊपर लेट्स वन चाहते हैं कि उस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर दो। ठीक है, या जो भी आपने वेरिएबल लिए, वैल्यू इनपुट लिया, उसको आप प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो हमने कोई भी चीज इनपुट लेनी है, देखिए इसमें स्टैंडर्ड इनपुट का ऑप्शन है कि आपको कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपके इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, आपने कोई फाइल रीड करनी है, जो टेक्स्ट फाइल है, वट एवर कोई टेक्स्ट फाइल रीड करनी है, तो वो रीड जो करेंगे उसको हम करेंगे इनपुट फंक्शन है। ठीक है, और उस फाइल के अंदर मैं कुछ राइट करूंगा। ठीक है, तो वो राइट फाइल का राउट को वो हमारा आउटपुट फंक्शन रहेगा, फाइल आउटपुट होगा, फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं और फाइल से कुछ रीड कर रहे हैं, मैं उस फाइल पे एक तरह से इनपुट है, मैं रीड कर रहा हूँ फाइल में से। ठीक है, इसका जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये दो हमारे पास बिल्कुल ही ओवरऑल प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी हम आप करेंगे कोडिंग, तो ये सब चीज़ें आपको इनपुट और फंक्शन, इनपुट और प्रिंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इनपुट का मतलब है कि मैंने कोई वैल्यू इनपुट लेनी है। ठीक है, हाँ, आपने कोई वैल्यू, जी, कोई इंस्ट्रक्शन दिए कि हाँ जी मुझे बताओ व्हाट इज योर नेम। अब व्हाट इज योर नेम आप एंटर करेंगे, आपने नाम एंटर किया, तो अब क्या करा आपने, कंप्यूटर ने आपका नेम इनपुट आपसे लिया और उसको आप चाहते हैं किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवाना, तो आप वेरिएबल के अंदर सेव करवा, आप चाहते हैं उसको प्रिंट करवाना तो उसको प्रिंट भी करवा सकती हैं। तो बाय द यूज ऑफ इनपुट फंक्शन हम ये काम कर सकते हैं। अभी यही सामने आपको हमने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसमें यही क्या है कि INT छोड़ देना, भी इनपुट किया, एंटर फर्स्ट नेम, इनपुट दिया, एंटर फर्स्ट नेम, जो नाम इनपुट किया, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे इनपुट लिया हमने 10, और फिर सेकंड नंबर इनपुट लिया हमने 5। फिर इसने क्या है, प्रिंट कर दो सम A+B, A+B को सम करके इसने आउटपुट कर दिया 15। ठीक है, तो हमने दो चीजें, एक इनपुट एक आउटपुट फंक्शन यूज किया, इनपुट से हमने इनपुट दिया और प्रिंट के थ्रू हमने उस इनपुट को, जो भी वैल्यू इनपुट लेती है, उसको हमने अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया बाय द यूज ऑफ इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को। अब यही काम हम प्रैक्टिकली अपनी स्क्रीन पे करके देते हैं। तो अभी आप अपने पास जो है ना, या तो अपनी स्क्रीन शेयर करवा लें, तो जो धोनी का सॉफ्टवेयर था वो ओपन कर लें, और मैं हम यही कोडिंग, बिल्कुल देखें, ये चीजें आपको जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस करने करते पता चल जाएगा। इनपुट के लिए छोटा ब्रैकेट लगाना है, प्रिंट के लिए कहाँ पे कंट्रोल लगा, तो ये प्रैक्टिस करने से आपको खुद ही चीजें याद हो जाएंगी। और जो इंटरप्रेटर जो सॉफ्टवेयर है थोनी आपको बताया है, ये वहां पे आपको खुद भी करेक्टर आपका सिंटेक्स चेक करेगा, अगर लेट्स, ठीक है ना, तो अगर गलती करेंगे तो वो बता भी देगा आपको, वहीं पे बताएगा। ठीक है, तो अभी मैं अपनी शेयरिंग बंद करता हूँ। वही चीज़ हम जो है, अभी मैं दिखाता हूँ, जो सॉफ्टवेयर लिखेंगे पहले वो देख लें। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के अंदर करेंगे क्या, हम ये एक इनपुट लेंगे नेम। ठीक है, आप इनपुट लेंगे नेम, एंटर योर नेम, उस इनपुट के वैल्यू को सेव कराएंगे नेम के फंक्शन में, नेम के वेरिएबल में। वैसे ही एक एज हम इनपुट लेंगे। ठीक है, और फिर हम उसकी इंफॉर्मेशन को लिखेंगे, यूजर इंफॉर्मेशन, जो हमने इनपुट लिया है उसको हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे इफ और एल्स की हमने कुछ कंडीशन पढ़ी थी अपनी क्लास क्लास के अंदर। ठीक है, तो वही कंडीशन हम यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लगाएंगे, और फिर ये कंडीशन लगाने के बाद ये हम इस चीज़ को चला के देखेंगे, हमारे पास ये कंडीशन चल रही। ठीक है, फिर यहाँ पे यही वो चीज़ हो रही है, एरे, जो मैंने आपको बताया, एरे। एरे कैसे बनाएंगे,
तो ये एरे का भी ऑप्शन है यहाँ पर। तो लूपिंग हमने की थी और लूपिंग को भी टेस्ट करेंगे, लूप कैसे बनाएंगे। तो अभी हम आज से स्टार्ट भी करते हैं वेरिएबल से, ठीक है। और ये अब स्टार्ट करते हैं, या स्क्रीन शेयर कराएं। तो ये मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता रहता हूँ, और यहाँ पर लाइन आप लिखते रहिएगा। ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ शेयरिंग अपने पास से। जी बिल्कुल होगा इशू में, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये लास्ट प्रोग्राम लिखा था, इसको आप कंट्रोल ए करें। कंट्रोल ए से होगा ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कहीं भी क्लिक करें, कंट्रोल ए कर लें। जहाँ प्रिंट लिखा है ना, हाँ, और डिलीट का बटन दबा दें। ठीक है, ये हो गया डिलीट। अच्छा, यहाँ पे लिखा फाइल पे क्लिक करें, ये दिस वन। हाँ, इसमें न्यू का बटन दबाया, न्यू फाइल दबा दें, ठीक है। और अब ये यहाँ पे इसको सेव का बटन है, सेव दबाएं। जो डिस्क बनी है ना ऊपर, दिस वन, यस। इसको किसी आप कोई फोल्डर अपना बना लें, उस फोल्डर के अंदर इसको सेव कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब ये कोडिंग याद करनी होगी, आपको पता होगा कि कौन सी कोडिंग मैंने कहाँ लिखी थी। आप ठीक है, और यहाँ पे अब इसका फाइल का नाम दे दें। ऊपर फर्स्ट प्रोग्राम दे दें, आप फर्स्ट के नाम से दे दें, या वट जो भी आप फर्स्ट दे दें, फर्स्ट। ठीक है, बस अब सेव कर दें इसको। ठीक है, ये हमारे पहली फाइल। इसका एक्सटेंशन जो है डॉट पी वाई। पाइथन की जो भी फाइल आप सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई होगा पाइथन के लिए। अच्छा, अब से देते हैं। अब एक मिनट रुक जाएगा। अब यहाँ लिखे नेम इक्वल्स टू नेम, नेम इक्वल्स टू। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था असाइनिंग ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या लगा रहे हैं, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, नेम के, नेम को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो असाइन करने के लिए हम इक्वल्स टू का ऑपरेटर लगाएंगे, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे लिखें इनपुट, इनपुट, छोटा ब्रैकेट लगाएं, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट आपको शिफ्ट दबा के 9 होगा, एंटर। और आपने एंटर लिखने पर लिखे यहाँ पे डबल कोटेशन, शिफ्ट दबा के एंड, नहीं 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 नहीं, नहीं एंटर नहीं वहीं पर आ जाए दोबारा से, उसी लाइन पे जो स्मॉल, इस हाँ 10 वन, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर के बटन के साथ ही है वो डबल कोटेशन, शिफ्ट दबा के वो डबल कोटेशन लिखें, डबल कोट का। अच्छा देखें, इसमें अंदर जो आपके सामने मैं कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला डबल कोटेशन, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने अपना पर याद रखनी है कि डबल कोटेशन क्या है, सिंगल कोटेशन क्या है, ब्रैकेट। अगर लेट्स में होता है क्या है, ज़्यादातर होता है, मैंने कहा कि आपको कहा है ब्रैकेट लगा लें। अब ब्रैकेट बाय डिफ़ॉल्ट मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होता है। अगर मैंने आपको कहा है ब्रैकेट लगाएं, जी जी बिल्कुल, डबल कोटेशन लगाने के ना शिफ्ट दबाएंगे और सिंगल कोटेशन के डायरेक्ट प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो
उसी तरीके से जब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए क्या है, ये आपको पता होगा। अच्छा, मैंने आपको कहा ब्रैकेट लगा लें, तो बस ये बता रहा हूँ कि आप ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है, वो स्मॉल वो स्मॉल ब्रैकेट होगा। अगर मैं आपसे कहूँगा कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट बताऊंगा, या आपको बताऊंगा कि बिग ब्रैकेट है तो वो आप लगाएं। तो ये चीज़ें, चले वो तो हम पढ़ रहे हैं, आगे आपको फ्यूचर के अंदर ही आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ में किस तरह का आपको कन्वेंशन इस्तेमाल करनी है। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे लिखें एंटर, ENT, जो लिखा है एंटर योर नेम। कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। एंटर स्पेस योर नेम। ठीक है, स्पेस दें, स्पेस, ठीक है, और कॉलन। अब आता है, इसमें दो होते हैं कॉलन, एक होता है सेमी कॉलन। शिफ्ट दबा के एल के बटन के साथ होता है, अगर शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो शिफ्ट दबा के वो होगा कॉलन। शिफ्ट दबाएं, दिस इज कॉलन। ठीक है। आप दबा दें कोटेशन, डबल को, आप डबल कोटेशन शिफ्ट दबा के और डबल कोटेशन लगा दें, डबल कोटेशन, और ब्रैकेट बंद कर दें। ओके। अब यहाँ पे देखें, हमने ये हो गया। अब आप एंटर करें। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, एंटर करने के लिए। ठीक है। अब लिखें यहाँ पर एज इक्वल्स टू इनपुट। ये लिखें, अच्छा इसको एज को हटा के लिखना ईमेल एड्रेस, यहाँ लिखते हैं ईमेल। ठीक है, ईमेल कर दें। अब इसके इनपुट के बाद आप ना छोटा ब्रैकेट लगाएं, यहाँ लिखें एंटर योर ईमेल एड्रेस। हाँ हाँ हाँ, कोटेशन लगाएं, डबल कोट्स। एंटर योर नहीं नहीं, ईमेल ईमेल ईमेल, अभी हम ईमेल से कर पा रहे हैं। ठीक है। और आप कोटेशन लगा दें, डबल कोट लगा दें, और बल्कि डबल कोट लगाने से पहले आप लगाएं स्पेस देके कॉलन लगाएं। ठीक है। अब फिर एंटर करें। अब यहाँ लिखें रोल नंबर। नहीं, ये आपने देखें वेरिएबल के मिला के लिखें, मिला के, स्पेस नहीं लिखेगा। वेरिएबल में कभी भी स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, नाम के अंदर इक्वल्स टू इन। अब यहाँ लिखें इनपुट, छोटा ब्रैकेट लगाएं, और कोटेशन दें, एंटर योर रोल नंबर। ठीक है। और ये स्पेस देके कॉलन लगा दें, और डबल कोटेशन लगाएं। जी जी बिल्कुल, ऊपर नहीं रहेगी, कोई मसला नहीं है। अब इसको आप छोड़ दें, जैसा है वैसे ही रहने दें। ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है। आप इसके साथ जो है
बटन है, देखें सेव के बटन के साथ जो ग्रीन बटन है, इसका मतलब है इसको प्ले करेगा। देखें इसने अभी हमारा एक एरर दिया ऊपर, सिंटेक्स एरर। और लाइन नंबर 2 पे इसने बता दिया आपको, देखें इस लाइन के ऊपर एरर है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि अगर लेट्स सपोज कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आपको यहाँ से सिंटेक्स चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप वहाँ पे डबल कोड लगा दें। तो इस तरीके से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इंटरप्रेटर आपका वो सारा काम करके देगा। आप प्ले करें आप। अब देखें इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा नीचे, यहाँ लिखा है नीचे, देखें आउटपुट आ रहा है एंटर योर नेम। अब यहाँ पे आप, अब यहाँ पे नाम दें आप। अब जो हमने, जी जी नीचे नीचे, अब जो प्रोग्राम हमने बनाया है, प्रोग्राम हमारा अब एग्जीक्यूट हो रहा है। आप एंटर कर दें। अब आप लिखें ईमेल, अब ईमेल डाल दें यहाँ पर। अब यहाँ पे रोल नंबर डाल दें आप। ABC, ठीक है। अब आप एंटर कर दें। ओके, ये मेरा प्रोग्राम आउट हो गया। मतलब देखें मेरे प्रोग्राम में 3 लाइनें थी, मैंने 3 इनपुट लिए थे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये प्रोग्राम चल गया। अब इसी प्रोग्राम को हम दोबारा से, अब आते हैं लाइन नंबर 3 के ऊपर आ जाएं, एक और लाइन, लाइन नंबर 4 पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ लिखें प्रिंट, स्मॉल ब्रैकेट लगाएं, और यहाँ पे डबल कोटेशन लिखें। यहाँ लिखें दिस इज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। कोटेशन लगा लें। ओके, एंटर कर दें। अब यहाँ पे लिखें प्रिंट ब्रैकेट लगाएं, कोटेशन लगाएं, स्टूडेंट नेम इज कोटेशन लगाएं, डबल कोट, और कॉमा लगाएं। ये कॉमा एम के साथ होगा बस, ठीक है। और यहाँ पे लिख लें नेम, हमने कहा कौन से वेरिएबल में सेव करवाया है, नेम के अंदर, ऐसे ही है। यहाँ लिखें नेम, नेम लिख लें, और ये ब्रैकेट बंद कर दें। ठीक है, एंटर कर दें। अब यहाँ पे लिखें प्रिंट, और यहाँ पे लिखें स्टूडेंट ईमेल, ईमेल इज, डबल कोड लगाएं। ठीक है, और अच्छा स्पेस दे दें, इसके बाद स्पेस दें। ये थोड़ा सा क्या होगा हमारा जो कि स्क्रीन पे आ जाएं आप। ओ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें आप, और कि कॉमा लगा के, कॉमा लगाएं, अंदर ब्रैकेट में कॉमा लगाएं, और यहाँ पे आपने लिख दें ईमेल। ठीक है, अब एंटर कर दें।
अब यहाँ पे लिखने प्रिंट। अब इसको देखें, इसकी कोडिंग को आपने बार बार लिखना पड़ रहा है, तो ऊपर की लाइन में कॉपी करें, इस जो ऊपर की लाइन पे को पूरा सेलेक्ट करें, इससे जो सेलेक्ट करें पूरा, और कंट्रोल सी करें, और नीचे कंट्रोल वी कर दें, ये हटा दें। ये प्रिंट का जो आपने लिखा है वो हटा दें शुरू का, ये हटा दें। ओके। अब यहाँ पे ईमेल की जगह लिख दें आप रोल नंबर, और यहाँ पे इसको इसको रिप्लेस कर दें। और ये रोल नंबर पे स्पेस ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारा, नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, यहाँ नहीं होगा। देखें, ये ये तो हमारा टैक्स वैल्यू है ना, जो हमारा टैक्स वैल्यू जो हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ हम, जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें इसके बाद सब पे इस पर कॉलन भी लगा दें, थोड़ा हमारा ये फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इस जब पे लिखे हर इसके बाद आप स्पेस देके कॉलन लगा दें। जी हाँ, यहाँ कॉलन लगा दें। ठीक है, सब में लगा दें, इसके बाद लगा दें, यहाँ भी लगा दें, यहाँ भी इसके नीचे भी लगा दें। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ हम यहाँ पे, चलें इसको प्रिंट चलाएं, एग्जीक्यूट करें। अब अभी हमें नेम दें। ठीक है, जो आपने इनपुट दिया था यहाँ पे आपका वो आउटपुट आ गया। ठीक है, तो इनपुट से हमने ये किया, और हमारा यहाँ पे उसका हमारे पास एक आउटपुट भी प्रिंट आ गया। अच्छा, अब यही प्रोग्राम दोबारा चलाएं। जी, यहाँ प्ले करें। आप नेम में आप एबीसी लिख दें, और ईमेल एड्रेस भी आप ऐसे ही बोल दें, एबीसी वटेवर लिख दें। बस ठीक है, एंटर कर दें। अभी रुक जाए यहाँ पर। अच्छा, अब देखें ये रोल नंबर। अब रोल नंबर जो है मेरा, मैं कहता हूँ कि मेरा नंबर वैल्यू हो गया। ठीक है, मेरी नंबर वैल्यू हो। अब यहाँ पे आप, ठीक है, अब यहाँ पे आप डाल दें कोई भी ए बी सी या एक्स वाई जी लिख दें, लिखते हैं एक्स वाई जी, और एंटर कर दें। अच्छा, अब इसने क्या किया, ए बी सी प्रिंट करवाओ, एक्स वाई जी को प्रिंट करवा दिया। अब मैं आप हमारी कोडिंग पे आ जाएं, जहाँ पे लिखा है ना इनपुट, इनपुट से पहले, इनपुट से पहले इक्वल्स टू के बाद लिखें आई एन टी, आई टी, यस, छोटा ब्रैकेट लगाएं, और यहाँ पे छोटे ब्रैकेट को बंद भी कर दें, सबसे आखिर इसका ब्रैकेट बंद कर दें। जी, लास्ट, इसी लाइन के लास्ट में, बस बिल्कुल सही। ठीक है, अब आप दोबारा चलाएं इसी प्रोग्राम को, ए बी सी लिख दें कोई भी, वट ए बी सी कर दें, और यहाँ पे एक्स वाई जी कर दें। ठीक है, अब इसने मुझे एरर दिया कि जो आपका जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर आपने असाइन किया हुआ, उसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमने ये कंट्रोल लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, कि इस वेरिएबल के अंदर मेरे पास इंटीजर वैल्यू ही जाए, नुमे ठीक है, मेंशन आता है। अब आप एंटर करते हैं तो आपको आपको उसी स्क्रीन पे एक एरर आ रहा होता है ना सामने, कि आप अभी हमारे पास क्या हो, हमारा प्रोग्राम फेल हो गया और स्क्रीन बाहर आ गई। अब इस चीज़ को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम फेल ना हो, इसी जगह पे रहे, यूज़र इनपुट करे तो यूज़र को इनपुट इंटीजर वैल्यू को डालने, मतलब न्यूमेरिक होते हैं, सॉरी, स्ट्रिंग वैल्यू डालने की आपको अलाउ ही ना करे। तो वो हम करेंगे डिबगिंग के, वो हम आगे करेंगे। उसको एरर एरर हैंडलिंग करना, जो हमने देखा था कि एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, डिबगिंग कैसे करते हैं, वो चीज़ हम उस वक्त कर रहे हैं, सब चीज़ें। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहीं से, इसकी हम ये इसी कंडीशन में प्रिंट में आ जाएं, और यहाँ पे
एक चीज़ दे देते हैं, एंटर कर लें, लाइन नंबर 8 पे आ जाए। हाँ, लाइन नंबर 8 पे आ जाए, और एक मिनट रुकिएगा, मैं बताता हूँ। अच्छा, print कर दिया ये, ठीक है। अच्छा, अब एक इनपुट हम और ऐड कर लेते हैं, रोल नंबर के बाद एक इनपुट और करके एंटर कर लें। अब यहाँ पे लिखें एज इज इक्वल्स टू, आप वही ये कॉपी कर लें, इसके जो आईएनटी के बाद जो वैल्यू लिखी है ना, इसके ऊपर नहीं नहीं, इससे नीचे वाला, हाँ, आईएनटी के साथ आखिर तक जो नंबर लिखा है पूरा कॉपी कर लें, आईएनटी समेत, आईएनटी भी कॉपी कर लीजिएगा जी। कंट्रोल सी करें, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ आप एंटर योर एज, रोल नंबर की जगह पे एज लिख दें। ओके। अच्छा, अब आप आ जाएं लाइन नंबर 9 पे आ जाएं। अब यहाँ पे लिखें इफ स्पेस एज स्पेस स्पेस लेस देन, शिफ्ट दबा के एम के साथ जो बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ कर लें आप 18 कर लें, स्पेस देके। एक मिनट रुकिएगा। अब यहाँ पे लिखिए आप कॉलन, स्पेस देके कॉलन लगा लें, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखें प्रिंट, इस पे एंटर कर लें, प्रिंट, ब्रैकेट लगाएं, छोटा ब्रैकेट, ठीक है। और आप दे दें कोटेशन, कोटेशन देने, यू आर माइनर, ठीक है। कोटेशन बंद कर दें, ओके। और ब्रैकेट बंद कर दें छोटा, एंटर कर दें। अब यहाँ पे इफ के नीचे आ जाएं लाइन पे, इफ की लाइन जहाँ पे है ना एफ, इसके नीचे, हाँ बिल्कुल, आप यहाँ लिखें एल इफ, ई एल, एल इफ, यस, स्पेस एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये मिला के नहीं, स्पेस देना नहीं है, नहीं स्पेस नहीं, इसके साथ मिला के लिखें, नहीं, अब वो सही है, अब ओके, इक्वल्स टू लिखें, ठीक है। अब स्पेस दें 18, ठीक है। और इसके बाद आप एंटर स्पेस दें एंड, ओके। उसके बाद आप लिखें एज लेस देन स्पेस 60, 60, ठीक है। कॉलन लगा दें। अब यहाँ लिख लें प्रिंट यू और एडल्ट, वो कॉपी, प्रिंट कॉपी कर लें या लिख लें दोबारा से। ठीक है। अब आप करते हैं ये, इसके बाद हम करते हैं एंटर कर दें, हम उसी लाइन के नीचे आ जाएं, एल एफ की,
यस। अब यहाँ लिखें एल्स, एल्स, एंटर करें। जी एंटर करें, एंटर। अब टैब प्रेस करें, प्रिंट के नीचे आ जाएं, बिल्कुल प्रिंट के नीचे। अब देखें हमने कोडिंग लिखनी है, ऐसी लिखनी है कि हमारी कोडिंग कोई पढ़े तो उसको पढ़ने में आसानी हो। हमने स्पेस मेंटेन कर रहा हूँ ताकि अगर कोई पोर्ट पढ़े तो उसको फौरन पढ़ने में आसानी होगी। जैसे इफ़ का, इफ़ के बाद एल की जो मैंने कंडीशन लगाई है उसको इफ़ के नीचे ही लिखा, एल्स का मैंने इफ़ के नीचे लिखा, प्रिंट को मैं लिख रहा हूँ तो सबको प्रिंट को एक साथ नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कोडिंग का आपने भी स्टैंडर्ड इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। कि अब आ जाए प्रिंट, स्मॉल ब्रैकेट लिख लें, यू आर सीनियर सिटीजन, जी जी कोटेशन के साथ, सीनियर सिटीजन। ठीक है, और ब्रैकेट लगा दें। अब जिस तरह देखें अभी हमने जो जो भी कोड लिखा, इस कोड पे देखें आपको कुछ लाइन जो ग्रीन नज़र आ रही हैं, कुछ रेड हैं, कुछ आपको ब्लैक होगी। तो यही चीज़ है, ये इंटरप्रेटर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो भी चीज़, नहीं ये नहीं बताएगा। हाँ ये नहीं बताएगा, देखें इनपुट इसका रिजर्व वर्ड है तो उसको इसने पिंक कलर दे दिया है, पिंक है ये रेड है, तो इसने वो कलर उसका चेंज कर दिया है। ठीक है, अब जैसे इफ का इसने थोड़ा सा कलर चेंज कर, ये कंडीशंस लगा रहे हैं। ठीक है, और जो डेटा जो आप लिख रहे हैं जो अंडर कोटेशन, उसको उसने ग्रीन कलर दे दिया है। तो इसमें क्या होगा, हमको प्रोग्राम को पढ़ने में आसानी हो रही है कि हम आराम से इसको रीड रीड कर सकते हैं। तो हमने अपनी कोडिंग का स्ट्रक्चर भी जो लिख रहे हैं वो भी इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे उसमें कमेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये कोड लिखा किस काम के नहीं है, वो भी देखेंगे। ठीक है, अब इसको आप प्ले करें। अच्छा, ये कौन से लाइन पर आ रहा है? लाइन नंबर 13। लाइन नंबर एल्स के बाद कॉलन लगा दें। ठीक है, आप प्ले करें। ठीक है, अब आप डाल दें कोई भी नाम, ए बी सी आता है। ठीक है, ईमेल डाल दें और रोल नंबर डाल दें। एरर देगा। अब 1 2 ये देखिए बिल्कुल ठीक है, एंटर करें। अब एज डाल दें, लेट्स हम अब इसको 18 रख लेते हैं। ठीक है, देखें हमने जो चीज़ लिखी थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गई, यू आर आ गया यहाँ पर हमारे। हाँ चलाएं, आप चलाएं, दोबारा चलाएं। अब यहाँ पे आप जो है 61 डालें, ये डालें, कुछ भी डाल दें यहाँ पर। एज में आप 61 देखें, 61 कर दें। ठीक है, आ गया, यू आर सीनियर सिटीजन। तो अब ये हमने प्रोग्राम लिखा है, इसमें हमने एक इनपुट फंक्शन भी इस्तेमाल करा, और फिर हमने इसके अंदर जो है रोल नंबर इनपुट उसको प्रिंट भी किया, और फिर हमने कुछ कंडीशन भी लगाई। ठीक है, अब आप एक और नीचे आ जाते हैं इसी लाइन नंबर 15 के ऊपर। अब इसके अंदर एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, अब हम एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, अब एरे यहीं पे आपने लिख लेते हैं, उसको देते हैं हम
स्टूडेंट्स, ठीक है, लिखे स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, और बड़ा ब्रैकेट होता है ना, शिफ्ट दबा के आप पी के साथ जो बटन होगा, हाँ ये खास चाहिए कर लिए है, बिग ब्रैकेट, जी बिग ब्रैकेट, जिस वन। अच्छा अब यहाँ पे लिखें हम, लेट्स सपोज हम इसमें कर लेते हैं, कोटेशन लगाएं, और यहाँ पे दे दें कामरान, ठीक है, कोटेशन बंद करें, कॉमा लगाएं, फिर कोटेशन दें, यहाँ लिखें आमिर, कोटेशन लगाएं, फिर कॉमा लिखें, फिर कोटेशन लिखें, यहाँ लिख लें मुजफ्फर, ठीक है, और एक ब्रैकेट, चलें बस ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दें, तीन का एरे बनाते हैं, ठीक है। अब और इसके बाद आप एंटर कर दें, एंटर करें। अच्छा यहाँ पे लिखें प्रिंट स्पेस स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, और आप यहाँ लगा लें स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ लिख लें टू, टू लिखें, और ब्रैकेट बंद कर दें, ठीक है। आप इसको प्रोग्राम को चलाएं। 9 नंबर 16 पे, अच्छा ये अब हमने वो देना है ब्रैकेट ना, वो है वो देना है, बड़ा ब्रैकेट, जी जी, जो नहीं, ये बड़ा ब्रैकेट हटाएं यहाँ से, ये लिखा है ना, आप प्ले करें, हाँ, ये अच्छा ये, अच्छा मिसिंग पैरेंथेसिस, ये ना स्टूडेंट के बाद जो है ये ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट लगा ना, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दें, जिस वन इसको हटा दें, और यहाँ से इसको भी हटा दें, जिस वन ये अब चलाएं, स्टूडेंट्स में, एक मिनट रुकिएगा, अच्छा ये हमने जो ना उसका ब्रैकेट लगाना, प्रिंट का जो ब्रैकेट है ना, प्रिंट के बाद ब्रैकेट लगाएं, दिस वन, जी जी, प्रिंट के बाद ब्रैकेट लगाएं, हाँ ये ब्रैकेट लगाएं, और इसका ब्रैकेट क्लोज भी करें, जी अब चलाएं, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेम दें, देखें क्या है, मुजफ्फर, प्रिंट स्टूडेंट टू, इंडेक्स नंबर टू के ऊपर देखें, सबसे पहला इंडेक्स नंबर जीरो कामरान, वन पे आमिर, एंड टू के ऊपर वो है आपका मुजफ्फर, ठीक है। तो ये किस तरह से प्रिंट हो गया, 100 सेकंड प्रिंट कर दिया। अब इसी को हम नीचे चलते हैं, बस एक चीज और करते हैं, फॉर, जी फॉर, इसको ऐसे कर लेते हैं, नम, जी एक मिनट रुकिएगा,
अब आ जाएं आप। फॉर, ये स्पेस, फॉर के बाद स्पेस दें, स्पेस आई, आई यस, स्पेस, स्पेस इन, हाँ ठीक है, अब लिखें इन, आप लिखें रेंज, और यहाँ पे लिखें ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, और यहाँ पे दे दें टू, टू, ब्रैकेट बंद कर दें, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाए नीचे, और यहाँ पे लिखें प्रिंट, ब्रैकेट लगाएं, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, और लगाएं यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखें आई, और ब्रैकेट बंद कर दें, दोबारा लगा दें ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, अब आप चलाएं दोबारा इस सॉफ्टवेयर को दोबारा से। ये क्या हुआ? अच्छा, ये जो है ना, फॉर के बाद रेंज के बाद कॉलन लगा दें, और रेंज के बाद जो है ना छोटा ब्रैकेट बंद किया ना आपने, उसके ब्रैकेट के बाद जस्ट दिस वन यहाँ लगा दें, चला दें। लाइन नंबर 17 पे हमारे पास फॉर आई इन रेंज हमने दे दिया, रेंज ब्रैकेट, ट्रेंड पर हमारा सही है। यहाँ पे एरर क्या है ये? ब्लॉक आफ्टर फॉर स्टेटमेंट, एक मिनट रुकिएगा, ये ब्लॉक इसने जो है ना, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, टू, ठीक है। अच्छा, और क्या है ये? इसके बाद ये स्क्रीन पे क्या ये चीज़ है? अच्छा, फोर के बाद एंटर करेगा, जो कॉलम लगाया है उसको एंटर करें, यस दिस वन, एक मिनट रुकिएगा। ये है प्रिंट स्टूडेंट्स, ओके, इसके बाद हमने आई लगाया, ओके, इसके बाद और ये अनएक्सपेक्टेड ब्लॉक आफ्टर फोर, स्टेटमेंट नंबर 17। नहीं सही है, इसके नहीं है, सही है, इसके अंदर फॉर आई इन रेंज, एक मिनट रुकें। अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं, नंबर्स अब यहाँ पे प्रिंट करवाने हैं, यहाँ पे लिखा है ना रेंज, रेंज को मिटाएं, ये जो लिखा है रेंज 5, ठीक है, रेंज 5 की लिखा 17, रेंज को मिटाएं, और ये पूरा मिटा दें, रेंज सब सब नहीं, इन इन रहने दें, ये टू भी मिटा दें यहाँ से, टू और छोटा ब्रैकेट टू मिटा दें, स्पेस दें, स्पेस दें, और यहाँ पे लिखें स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आता है हमारे पास, इसके बाद हम दें प्रिंट, जो लिखा है ना इस लाइन को प्रिंट की जगह पे आप आई कर दें ज़रा, अभी हमसे प्रिंट आई करते हैं,
जी हटा दें, सिर्फ इसी का लिख दें आई। ठीक है, जी चलाएं। अच्छा, ये नहीं, स्पेस नहीं है। ये स्पेस आप इसको ना उस फॉर के लूप के नीचे ले आए। यस, चलाएं। चलाएं, सेम आ रहा है। अच्छा, एक इस पर टैब तो नहीं, टैब की वजह से मसला आ रहा है। टैब प्रेस करें, टैब। टैब, ये टैब की अब चलाएं। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, एंटर करें, यहाँ पे नाम दे दें। अब देखें, इसने इसके अंदर जितने भी वो थे वेरिएबल, सब जितने भी डेटा था, सब प्रिंट करवा दिया। ओके। अब इसमें कामरान था, आमिर था, मुजफ्फर। आप इसमें ऊपर कोमा लगाएं, इसी के एरे के अंदर। मुजफ्फर के बाद कोमा लगाएं, ऊपर कोटेशन, कोटेशन के बाद कोमा लगाएं एरे में। यस, यहाँ कोमा दें, और यहाँ पे कोमा देके कोटेशन के अंदर कोई और एक और नाम ऐड कर लें। यूसुफ कर लें, या जो भी आप ऐड करना है वो कर लें। ठीक है, चलें इसको आप सेव कर लें। आप उसको प्ले करें बस। ठीक है, आप नेम डाल दें। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा, अब आपने एक काम करना है, नेक्स्ट क्लास के लिए इसमें एक कैलकुलेटर टाइप चीज़ बनानी है। कल एक कैलकुलेटर इस तरीके से आएगा। ठीक है। मैं उसमें उसमें होगा इस तरीके से कि कैलकुलेटर के अंदर आप ना दो नंबर इनपुट लेंगे। ठीक है। दो नंबर इनपुट लेने के बाद उस कैलकुलेटर का एक आउटपुट आएगा। उसमें आपने पूछना है, उससे ये पूछना है कि इन दो नंबर को मैंने प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, या डिवाइड करना है, ये आपने पूछना है। जो मैं इनपुट देता हूँ, कि मैंने कहा जी मुझे प्लस करना है, मैं लिखता हूँ माइनस के वर्ड लिखता हूँ। फिर आपने उसके बेस पे कंडीशन लगानी है कि हाँ जी, अगर लेट्स सपोज यूजर ने प्लस लिखा है, तो प्लस का आंसर उसका प्लस करके दिखाना है आपने। ठीक है। अगर माइनस का है तो उन दो को नंबर माइनस करके दिखाना है। अगर मैंने मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके दिखाना है, या डिवाइड का मैंने बोला है तो डिवाइड करके दिखाना है। ठीक है। रिपीट कर दूं कि दो इनपुट लेने हैं, दो इनपुट नंबर इनपुट लेने हैं। उसके बाद आपने यूज़र से पूछना है कि उसको इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड करना है, या ऐड करना है, या सब्ट्रैक्ट करना है। जो यूज़र इनपुट देगा उसके बेस पे उसका ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है। इसके अंदर हमारा इनपुट फंक्शन भी इस्तेमाल होगा। इसके अंदर हमारा इफ़ की कंडीशन भी इस्तेमाल होगी। ठीक है। और इफ़ के साथ फिर हमने सम भी इस्तेमाल होगा, कि हमने उसको नंबर को सम कैसे करेंगे। ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, उसमें आप ये चीज़ करके आइएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।